तो हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन का हिंदी होता है संबंध और फलन। तो संबंध और फलन जो है बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछता है, लेकिन अभी के समय में 5 नहीं, ये 10 मार्क्स में पूछ रहा है। तो आइए रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सिलेक्शन करके लाए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। 5 नंबर में ये पूछता है, बट अभी के टाइम में ये 10 नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। कौन कौन क्वेश्चन है देख लीजिएगा, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये, काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। कोई सेट दिया है, कोई समुच्चय दिया है, ए बराबर मान लिया 1 2 3 4, और कह रहा है कि कोई रिलेशन आर है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। करेंगे चूज द करेक्ट आंसर। आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। 1 नंबर में कह रहा है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कह रहा है कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, पहला नंबर में। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में कह रहा है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी दूसरा में कह रहा है कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब है कि रिलेशन जो है सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और चौथा में देखिए क्या कह रहा है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि चारों में कौन सही है, ये चेक करने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। तो आइए एक एक करके चेक किया जाए, देख लीजिएगा। तो रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या है, तो रिफ्लेक्सिव की कहानी है, जैसे मान लिया ये सेट दिया है 1 2 3 4 है ना, तो ए बराबर दिया है 1 2 3 4, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए। लेकिन हम यहां देख रहे हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और यहाँ पे 4 4 भी है। इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो आप लिख सकते हैं कि यस ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिलेशन हो गया। अब बात रही सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो सिमेट्रिक में आपको बताया गया है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। यदि 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ये सिमेट्रिक भी होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है, अब 2 1 है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। 1 2 है लेकिन 2 1 इसमें कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो जब 1 2 है और 2 1 है ये नहीं है तो सिमेट्रिक होगा जी, नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा नंबर में बोल देंगे कि नॉट सिमेट्रिक। समझ गए, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो इसका 2 1 नहीं है, इसलिए फेल हो गया, नहीं हुआ। अब बात रही ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव पे देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि यदि ए बी रिलेशन में है और बीसी रिलेशन में है तो एसी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए ट्रांजिटिव के लिए ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, यदि ए बी रिलेशन में है और बीसी भी रिलेशन में है तो एसी भी रिलेशन में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। यदि आप यहां से बलुआ गए, बलुआ से कचहरी गए, मतलब आप यहां से कचहरी गए, समझ रहे हैं बात को। ए बी रिलेशन में है, बीसी रिलेशन में है तो एसी भी निश्चित रूप से रिलेशन में होना चाहिए। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 1 2 है। अब देखिए 2 से कौन रिलेशन शुरू हो रहा है, तो ये 2 2 है तो ये 1 2 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें और भी कोई रिलेशन देखिए, इसमें जो एकदम एग्जैक्ट निकले, हाँ ये देखिए 1 3 है और ये 3 2 है, 1 3 है
3 2 है, तो हमको क्या चाहिए 1 2। देखिए 1 2 है कि नहीं, यदि 1 2 होगा तो निश्चित रूप से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो 1 3 है, 3 2 है, तो यहाँ पे 1 2 भी है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। देख लीजिए, इसको हम दिखा देते हैं। 1 3 रिलेशन में है, 1 3 रिलेशन में है, उसके बाद 3 2 भी रिलेशन में है, 1 3 रिलेशन में है, 3 2 रिलेशन में है, और ये 1 2 भी रिलेशन में है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। 1 2 भी मिल गया, सब मिल गया, तो हम लिख देंगे ट्रांजिटिव है। तीसरा नंबर में लिख देंगे ट्रांजिटिव। तो आप इसमें यही देखें कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखिए तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये नहीं होगा, पहल का गलत है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी बी नंबर सही है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सभी का सभी क्या है, गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, बट ये एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। देखिए इसमें कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, यानी कोई सेट दिया है, कोई नेचुरल नंबर के लिए सेट दिया गया है, कोई प्राकृत संख्या के लिए सेट दिया गया है, और कह रहा है कि r बराबर ए बी होगा, और a बराबर यदि b माइनस 2 है, और b का मान यदि 6 से बड़ा है। कह रहा है कि संबंध ऐसा होगा, ए बी को ऐसे लिखना है कि a का जो मान होगा ये b माइनस 2 के बराबर होगा, a का जो मान होगा b माइनस 2 होगा, a का जो मान होगा b से 2 कम होगा, और b का जो मान रखना है वो 6 से ज्यादा रखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें चूज द करेक्ट आंसर, आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका आंसर सही है, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे बनेगा। एक तो कहा कि नेचुरल नंबर लेना है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 ये सब आपको लेना है। दूसरा में ये कह रहा है कि b का मान जब भी लीजिएगा 6 से बढ़कर लीजिएगा, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे a बराबर कह रहा है b माइनस 2। देखिए हमको निकालना क्या है, r, ये संबंध हमको निकालना है, ठीक है। ठीक है, हम संबंध निकाल के पुट करेंगे। a बराबर दिया है b माइनस 2, ठीक है ना। अब इसमें b का मान कर रहा है 6 से ग्रेटर है, b का मान कितना से ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर, तो b का मान 6 से बड़ा रखना है। तो मान लिया b का मान हम यहाँ पे 7 रखते हैं, b का मान कितना रखते हैं 7, तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2, तो a बराबर हो जाएगा 5। देखिए जैसे जैसे हम b का मान रखेंगे ना वैसे वैसे हमको a का मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 5 और 7, 5 और 7, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 और 7, ठीक है। 5 7 आया, जब b का मान 7 रखेंगे तो a का मान 5 आया, 5 7 आ रहा है। इसमें देखिए कहीं 5 7 है, नहीं है, 5 7 कहीं नहीं है। चलिए अपने कोनो न कोनो आ जाएगा। अब b का मान हम 8 रखेंगे, b का मान कितना रखेंगे 8, b का मान कितना रखेंगे 8, तो b का मान जब 8 रखिएगा तो a बराबर हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए ये 8 माइनस 2, a बराबर हो जाएगा 6, यानी 6 8, a का मान 6, b का मान 8, 6 8 है। देखिए तो इसमें कहीं 6 8 दिया है, हाँ दिया है, क्या नंबर, सी नंबर, ये आपका सही हो गया। वैसे एक आध को और रख के देख लीजिए, b का मान लिया कहीं 9 रख दिए हम, b का मान कितना रख दिए 9, तो b का मान 9 रखिएगा तो a का मान हो जाएगा 9 माइनस 2, a का मान हो जाएगा 7। आप क्या देख रहे हैं 7 9 आ रहा है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 7 और 9, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी नंबर है कहीं किसी में 9 9 नहीं है, 7 नहीं है, इसका मतलब 7 है भी तो ये नहीं मैच कर रही, इसका मतलब है कि ये 6 8 वाला हमारा सही हो गया, आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए एक मेथड ये हो गया, ये आपको जो हम बताए इससे जितना ज्यादा से ज्यादा इसका ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो सकता है, जितना रिलेशन तैयार हो सकता है वो सब आप निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट हम आपको बताया। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इसको हम ऑप्शन से चुटकी में उड़ा देंगे। देखिए कैसे चुटकी में बनता है। अब इसी चीज को हम चुटकी में कैसे बनाते हैं देख लीजिए। इसको हम हटाना चाह रहे हैं बट ये है पीडीएफ नहीं हटेगा, ये कोई बात नहीं, नहीं हटेगा तो इसको हम डिलीट करके बना देंगे।
देखिए इसका एक सेकंड मेथड देखिए, इसी को और करके हम ऐसे भी बना देंगे। इसको कैसे बनाएंगे और करके, सो देखिए, तो इसको और करके हम सीधे क्वेश्चन से बना देंगे। बी का मान कर रहा है 6 से बड़ा, ठीक है, बी का मान कितना से बड़ा, 6 से बड़ा। रुकिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड बना देते हैं, क्योंकि पहले वाले को हम येलो से बनाए थे। अब देखिए बी का मान 6 से बड़ा लेना है, तो बी पहला ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो बी का मान 6 से बड़ा होगा, यानी 7 है, ठीक है, 8 है, ठीक है, 8 है, ठीक है, 4 है, यानी पहले ही ये लड़ाई से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि बी का मान 6 से बड़ा होगा, तो बाकी में 7 8 था वो ठीक है, ये गलत हो गया। हाँ, तो b का मान आप 7 रखेंगे तो a का मान कितना होगा, तो b का मान जब यहाँ 7 रखिएगा, यहाँ पे 7 रखेंगे, b का मान 7 रख देंगे, तो b का मान जब 7 रखिएगा तो a का मान 5 ना आएगा, यहाँ 5 ना होना चाहिए, तो ये 5 कहाँ आई, तो 8 दिया, ये गलती हो गया, खत्म हो गया। समझ गए? यहाँ देखिए b का मान जब हम 8 रखेंगे, b का मान यहाँ पे 8 रखेंगे, तो 8 माइनस 2 6 होगा, यहाँ पे a बराबर ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2, यानी ए का मान यहाँ 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 है, यानी सही है। यदि बी का मान आप 8 रख रहे हैं, यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 रखेंगे तो 6 ना आएगा जी, अभी तो यही बनाए हैं, तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ दिया है 3, कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी गलत है। तो कै नंबर सही है, सी नंबर सही है। तो देखिए इसको हम 2 मेथड से बना दिए, तो आपको जो भी मेथड मिले, जो भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप बनाइए। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। कह रहा है कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज fx बराबर दिया है x की पावर 4, और कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि fx बराबर x की पावर 4 है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर, बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए नंबर में कह रहा है कि f इज 1 1 on 2, f क्या है, 1 1 on 2 है। कह रहे कि f कोई फंक्शन है जो 1 1 on 2 है, पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन देखिए इसका, f इज मेनी 1 on 2, f क्या है, मेनी 1 on 2 फंक्शन है, f क्या है, मेनी 1 on 2 फंक्शन है, ठीक है। तीसरा f इज 1 1 बट नॉट on 2, कह रहे सी में कि f 1 1 होगा लेकिन on 2 नहीं होगा। अब डी में देखिए f इज नाइदर 1 1 नॉर on 2, f जो फंक्शन है ना ही 1 1 होगा और ना ही on 2 होगा। अब सोचने का विषय है कि चारों में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, देखिएगा। तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। fx बराबर x की पावर 4 है, हमको चाहिए 1 1, हमको चाहिए on 2, दो को पता चल जाएगा। देखिए जो 1 1 होगा ना वो मेनी 1 नहीं होगा, और जो 1 1 नहीं होगा इसका मतलब मेनी 1 होगा। जो on 2 होगा वो into नहीं होगा, जो on 2 नहीं होगा वो into होगा। बात समझ रहे कि नहीं? जो 1 1 हो जाता है वो मेनी 1 नहीं होता है, और जो 1 1 नहीं होता है वही तो मेनी 1 होता है। on 2 होगा तो into नहीं होगा, और on 2 नहीं होगा तो into ही होगा, यही होगा। एक होगा ई हो जाएगा तो ई नहीं होगा, ई होगा तो ई नहीं होगा, एक ही कौन होगा। अब fx बराबर x की पावर 4 है, अब देखना है कि 1 1 होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए आप, इसमें हम पहले 1 1 को टेस्ट करेंगे, ठीक है। 1 1 को टेस्ट करेंगे, देखिएगा इधर भी रियल नंबर और इधर भी रियल नंबर, हमारा फंक्शन f है। 1 1 टेस्ट कर रहे हैं, मान लिए यहाँ पे हम 1 और -1 पॉइंट ले लिए, क्या लिए, 1 और -1। तो 1 और -1 क्यों लिए हम, 1 2 क्यों नहीं लिए, 2 3 क्यों नहीं लिए? तो देखिए यहाँ पे रियल नंबर की बात करें, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में पॉजिटिव नेगेटिव हम कोई नंबर ले सकते हैं, तो इसलिए हम 1 -1 को ही ले लिए। अब देखिए 1 को रखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1 रखिएगा, f1 है तो 1 के पावर 4 इसका रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। फिर आप -1 रख दीजिएगा तो -1 का पावर 4 ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब बताइए दो ऑब्जेक्ट का सेम इमेज बन गया, दो वस्तु का सेम प्रतिबिंब बन गया, ये 1 1 है नहीं है, ये मेनी 1 है, ये क्या है, मेनी 1 है। तो यहां पे हम लिख देंगे सीधे f इज नॉट 1 1, ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर 2 3 क्यों नहीं मान रहे हैं,
3 5 क्यों नहीं मान रहे? अरे कहने का मतलब हमको चेक करना है ना जी, होगा कि नहीं होगा। मान लिया हम 2 और 3 मानेंगे तो 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, 3 मानेंगे तो 3 के पावर 4, ये भी कुछ और आएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो अलग अलग आएगा तो हो जाएगा, लेकिन चेक करना है, मुझे जांचना है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा पॉइंट ले जहां से मैटर फंस जाए, जहां से नहीं हो। यदि हर जगह हो जाएगा तो समझ जाइए कि ये 100% ये प्योर है, ये सही में 1 1 होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी सब पे हो रहा है लेकिन इस पे नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 1 1 नहीं होगा। यदि कहीं हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है मतलब वो नहीं हो रहा है, ये दिमाग में रखिएगा। होगा मतलब सब जगह होगा, तब उसको बोला जाता है कि हाँ ये होगा। ठीक है, अनटू की बात, अनटू पे हम बात करेंगे, ये हमारा रहा अनटू के लिए। ठीक है, अनटू में देखिए, अनटू में सेट बी से चला जाता है, तो दोनों में तो रियल नंबर का सेट लेना है, इधर इसमें फंक्शन एफ है, देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, अब सेकंड सेट में हम कोई ना कोई एलिमेंट्स मानेंगे, कोई भी एलिमेंट्स मान सकते हैं आप। तो मान लिया सेकंड सेट में हम -5 मानते हैं, क्या मानते हैं, -5। अब सेकंड सेट में यदि हम -5 मानते हैं तो देख लीजिएगा एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 है। हम एफ एक्स की जगह पे -5 को रख देंगे, -5 बराबर एक्स के पावर 4 या एक्स के पावर 4 बराबर -5। ये हो जाएगा x बराबर -5 के पावर 1/4, ये -5 के पावर 1/4। आप ये बताइए क्या ये रियल नंबर में आएगा, नहीं आएगा, ये कभी रियल नंबर नहीं होगा। ये -5 के पावर 1/4 ये रियल नंबर होता ही नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। आप पढ़े थे ना 11th में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कहीं का घनमूल कैसे निकाले, उसी में फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में आएगा। तो कहने का मतलब ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा, सीधे शब्द में ये समझिए, ये एग्जिस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये यदि रियल आता तो हो जाता, लेकिन ये रियल नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। तो हम बोलेंगे ये नॉट अनटू, क्या बोल देंगे इसको, नॉट अनटू, नॉट अनटू। इसका मतलब ना ही 1 1 हुआ नहीं अनटू हुआ, इसका मतलब ना ही 1 1 ना ही अनटू। एफ इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू। कौन फंक्शन है, देखिए तो कहा ऑप्शन है डी नंबर में, तो डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सबका सब इनकरेक्ट है। तो हमारा डी नंबर जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है, ये हमारा सही आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, बहुतों बार आया है, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल रहा होगा। हम सीधे एनसीईआरटी बुक से इसको उठा लिए हैं, देख लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक में इसमें ऑप्शन देता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए करेगी फाइंड जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी इफ, करेगी मुझे जी कंपोजिशन एफ चाहिए और एफ कंपोजिशन जी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ, ये दोनों मुझे चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं एक नंबर में कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है एंड जी एक्स बराबर 5x - 2 का मॉड है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स और जी एक्स बराबर 5x - 2 का मॉड है। तो आप ये बताइए कि इसका जी कंपोजिशन एफ और इसका एफ कंपोजिशन जी क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसको हम कैसे लिखेंगे। एक नंबर में एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, 2 नंबर में जी एक्स बराबर ये 5x - 2 का मॉड। पहले निकालेंगे हम जी कंपोजिशन एफ इंटू एक्स, क्या निकालेंगे, जी कंपोजिशन एफ इंटू एक्स, तो इसका रिजल्ट होता है जी एफ एक्स। क्या रिजल्ट होता है, जी एफ एक्स। तो आप लिख देंगे जी एफ एक्स। क्लियर हो गया, ये जी जैसे का तैसे, एफ एक्स की जगह पे हम लिखेंगे मॉड एक्स को, एफ एक्स की जगह पे हम रख देंगे मॉड एक्स को, एफ एक्स की जगह पे मॉड एक्स को रखेंगे, तो ये हो गया जी मॉड एक्स, है ना। अब हमको चाहिए जी मॉड एक्स का वैल्यू, तो देखिए यहां पे दिया है जी एक्स बराबर 5x - 2 का मॉड, जी एक्स बराबर क्या दिया है, 5x - 2 का मॉड। अब जी वाई रहेगा तो क्या होगा, 5y - 2 का मॉड। ठीक है, अब हम जी जेड निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जी जेड बराबर 5z - 2 का मॉड। आप क्या देख रहे हैं कि x रह रहा है
तो यहाँ पे x हो रहा है, y रह रहा है तो y हो रहा है, z रह रहा है तो z हो रहा है, जो रहेगा वो लिखाएगा। यदि यहाँ मॉड x रहता तो यहाँ मॉड x होता, मॉड y रहता तो यहाँ मॉड y होता, जो रहेगा वही लिखाएगा। तो देखिएगा g यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा, यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा देख लीजिएगा सब वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ जो रहेगा ना वही चीज आप यहाँ पे रखें, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे मॉड x रहता है तो यहाँ पे भी क्या लिखाएगा, मॉड x से ना लिखाएगा जी, तो वही बात है, उठा के रख दीजिए, यही तो निकालना है। यहाँ क्या रिजल्ट आया देखिए, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आया है 5 इंटू मॉड x माइनस 2 का होल मॉड, यही जो रिजल्ट आया सो हमारा आंसर हो गया। ये जी कंपोजिशन एफ का माना है, किसका माना है, जी कंपोजिशन एफ का। अब हमको चाहिए एफ कंपोजिशन जे इंटू एक्स, क्या चाहिए, एफ कंपोजिशन जे इंटू एक्स का सेकेंड वाली, ये तो हम लोग बना लिए। चलिए अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। जी कंपोजिशन वाला चाहिए तो इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसमें अगला हम लोग देखते हैं। चलिए हाँ यहां आइए, अब करें एफ कंपोजिशन जे इंटू एक्स, एफ कंपोजिशन जे इंटू एक्स बराबर रिजल्ट हो जाएगा एफ जी एक्स, क्या रिजल्ट होगा, एफ जी एक्स। सेकेंड वाला हम लोग बना रहे हैं एफ जी एक्स। अब देख लीजिएगा एफ जैसे का तैसे रहेगा और gx का कुछ ना कुछ मान है, तो gx का जो मान है 5x माइनस 2 का होल मॉड है, तो आप यहाँ पे gx की जगह पे रख दीजिए 5x माइनस 2 का होल मॉड। देखते चलिएगा f जैसे का तैसे gx की जगह पे 5x माइनस 2 का होल मॉड लिखा है। अब हम क्या करेंगे सो देखते चलिएगा, अब f इतना का मान हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे fx का जो रिजल्ट है ये मॉड x के बराबर है, fx का रिजल्ट किसके बराबर है, मॉड x के बराबर है। तो fy रहेगा तो क्या होगा, जल्दी बताइए, fy रहेगा तो क्या होगा, तो मॉड y होगा। fz रहेगा तो क्या होगा, मॉड z होगा, यानी जो रहेगा ना उसका मॉड होगा, जो रहेगा ना उसका मॉड होगा, जो रहेगा ना उसका मॉड होगा। तो यहाँ पे भी अब मुझे f इतना का मॉड है तो देखिए कितना हो जाएगा, 5x माइनस 2 का मॉड का निकालना है फंक्शन के साथ, इसमें क्या होगा, होल मॉड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल मॉड होगा। तो होल मॉड है तो एक बार मॉड रहे चाहे 2 बार रहे चाहे 50 बार रहे, वो एक ही बार मॉड लिखा था, तो आप इसको लिखिएगा 5x माइनस 2 का होल मॉड। ये आपका आंसर हो गया एफ कंपोजिशन जी इंटू एक्स का। तो देखिए ये रिजल्ट हम लोग बना लिए, यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ इंटू एक्स और ये एफ कंपोजिशन जी इंटू एक्स, ये मेरा क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है आपको, देख लीजिएगा इसमें भी एफ कंपोजिशन जी इंटू एक्स चाहिए और दूसरा चाहिए आपको जी कंपोजिशन एफ इंटू एक्स, दो चीज आपको निकालना है, निकल जाएगा, बिल्कुल आसान है। एफ एक्स बराबर दिया है 8 इंटू एक्स के पावर 3 एंड जी एक्स बराबर दिया है x के पावर 1/3। बहुतों बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछ चुका है। आइए इसका हम लोग कंपोजिशन निकालते हैं। f कंपोजिशन g इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ जी एक्स, कितना होगा, एफ जी एक्स। ये f जैसे का तैसे जी एक्स की जगह पे हम लिख देंगे सीधे x के पावर 1/3, जी एक्स की जगह पे कितना लिखेंगे, x के पावर 1/3, जी एक्स बराबर x के पावर 1/3 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, f इतना का मान हमको निकालना है। तो देखिए एफ एक्स बराबर दिया है 8 इंटू एक्स के पावर 3, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, एफ एक्स बराबर दिया है 8 इंटू एक्स के पावर 3, एफ वाई का मान क्या होगा, तो एफ वाई का मान निकालिएगा 8 इंटू वाई के पावर 3, एफ जेड का मान निकालिएगा 8 इंटू जेड के पावर 3 एंड सो ऑन। अब f इतना का मान निकालना है, f x के पावर 1/3 का चाहिए, तो 8 इंटू एक्स के पावर 1/3 का होल पावर कितना होगा, 3। समझ रहे बात को ना, यानी जो रहेगा उसको रखना है, 8 इंटू जो रहेगा उसका पावर 3 हो जाएगा। जैसे एफ एक्स है
तो दिए है ना एक्स के एफ एक्स बराबर 8 इंटू एक्स की पावर 3, तो सब में 8 तो रहबे करेगा। एक्स है तो एक्स की पावर 3, वाई है तो वाई के पावर 3, जेड है तो जेड के पावर 3, एक्स के पावर 3 है तो एक्स के पावर 3 के पावर 3 हो जाएगा। समझ गए? अब 8 मल्टीप्लाई में तो 8 मल्टीप्लाई में रहेगा, पावर 3 है तो पावर 3 रहेगा, और जिसका निकालना है वो यहां लिखा जाएगा। तो हो जाएगा 8 इंटू एक्स के पावर 1/3 का होल पावर 3। अब देखिए ये 3 का 3 कट जाएगा, कितना रिजल्ट है? तो ये रिजल्ट आ गया 8x का। ठीक है, ये आपका fx का रिजल्ट है, f कंपोजिशन g इंटू एक्स का रिजल्ट है 8x के बराबर। अभी के समय आप लोग देख रहे होइएगा, जो ऑनलाइन जो पढ़ा है ना, फलाना डब्लू से, चिलाना डब्लू से, फलाना जगह से, चिलाने से, सब बैठ के रो रहा है। उससे आप हाल पूछिए कि तुम्हारा तैयारी कैसा हुआ है, सब कर रहे हैं हमारा कुछ होने के, रेस तुम्हारा कैसे होगा? तुम तो शुरू से अपना ऑप्शन बर्बाद कर लिए, तो तुम्हारा कैसे अच्छा होगा? बहुत जगह से हम लोग के पास फोन आ रहा है, बहुत फोन आया, दिन भर 10 गो 20 गो फोन आ रहा है कि सर हम फलाना जगह पढ़ रहे थे, मेरा कैसे बोर्ड एग्जाम मार्क्स आया। अरे तो उस समय तुमको बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट दिखाई दिया, उस समय हम दिखाई नहीं दिए, आई समय हम दिखाई देते हैं? तुमको क्या लगता है कि तुम फोन कर दिया हम तुम्हारी बात का केयर कर लिए? तुमको क्या लगता है हम जो बता देंगे तुम एक दिन में कंप्लीट कर लेगा? ऐसा होने वाला होगा तो हम तुमको बताएंगे। जब शुरू में जब तुम्हारे पास टाइम था तो उस समय हम नहीं याद आया, उस समय तुम पूरी दुनिया को सर्च किया, ऑनलाइन फलाना लाइन, फलाना जी, चिलाना जी, ये सर वो सर, तुम सर्च किया। जब तुम्हारा समय निकल गया, जब तुम बर्बाद हो गया, तब तुम हमको ढूंढता है, मार जूता के दिमाग ठीक कर देंगे। बेहुदा लड़का, ऐसा ऐसा लड़का बर्बाद कर देता है, अपना सिस्टम भी करप्ट करेगा, अपना पढ़ाई भी गड़बड़ा रहा है, और दूसरे को भी डिप्रेशन में डाल देता है। कहते हैं सर मेरा कैसे होगा, हम क्या करें सर, आप ही हैं। अरे बेहुदा, अरे हम कैसे हैं? तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, तुम्हारे पास यदि पहला ऑप्शन हम होते ना तो तुम्हारा मैथ्स में ये समस्या कभी नहीं आता। चैलेंज देंगे, हम लिख के दे देंगे कि मेरे स्टूडेंट के साथ कभी ऐसे कोई समस्या आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन किताब को पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल, उसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स लिखाते हैं, हर एक एग्जाम्पल को बताते हैं, उस पर असाइनमेंट अपना देते हैं, अपना डीपीपी देते हैं, उसको अलग से प्रैक्टिस कराते हैं, टेस्ट लेते हैं, चैप्टर वाइज मटेरियल देते हैं। वो प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं। जब तुम्हारे पास समय था तो तुम किसी और को याद किया, हम उस समय याद नहीं आए, अब तुम समस्या में पड़े तो तुम हमको ढूंढ रहा है? ये कौन बात हुआ? ये तो गलत बात है, यानी तुम दो तरह से हमको शोषण करना चाहता है। तो कहने का मतलब है ये, देखिए ये मेरे साथ नहीं, हर टीचर लोग के पास अभी के समय फोन आता होगा, सर मेरा ये फिजिक्स गड़बड़ा गया, सर थोड़ा देख लेते हैं। कैसे देख लीजिए, 2 दिन 4 दिन में कोई कैसे देख लेगा, क्या कर लेगा? इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, यदि कोई स्टूडेंट आपके संपर्क में है तो शुरू से ही उसको सजेस्ट कीजिए कि अच्छी जगह पढ़ो, अच्छी जगह पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, लगातार पढ़ो, बेहतर कर जाएगा वो। यदि शुरू से नहीं पढ़ेगा, शुरू से आप इधर उधर में घूम जाइएगा और आप चाहिएगा लास्ट में कि हम बेहतर कर जाए, 10 दिन में हम तीर मार लें, तो ये आपकी भूल है, कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको बेहतर करना है तो डेली बाई डेली पढ़ने का आदत लगाइए, तो ही आपका बेहतर हो सकता है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो आप कर लीजिए, वैसे लोगों को आप छोड़ दीजिए, वैसे लोगों के पीछे नहीं पड़ा है, वैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। आपको पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं इसमें 90% लोग ये सोचते हैं कि मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा, अरे टाइम आएगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए 90% लोग इसलिए बर्बाद हो जाते हैं, 10% ये सोचता है कि नहीं मुझे इस काम को करना है, हम इसी काम के लिए हैं, तो उस काम को करता है और वो सफल भी होता है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आपका टाइम अभी पढ़ने का है, आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करेंगे, इधर उधर के समय में, इधर उधर के काम में व्यस्त नहीं होंगे, अपने काम पे फोकस करना है ताकि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ जाए। आइए टॉपिक पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ इंटू एक्स बराबर, इसका रिजल्ट हो जाएगा जी एफ एक्स के बराबर। जी कंपोजिशन एफ इंटू एक्स बराबर क्या रिजल्ट होगा? जी एफ एक्स। ये देखिए यहां पे जो रिजल्ट दिया गया है जी जैसे का तैसे, एफ एक्स का मान क्या होगा? तो एफ एक्स का मान यहां पे दिया है 8 इंटू एक्स के पावर 3, 8 इंटू एक्स के पावर 3। अब देखिए जी एफ एक्स का मान,
अब देखिए जी एफ एक्स का मान निकालना था, जी जैसे का तैसे एफ एक्स का मान हम रख दिए, जी इतना का मान निकालना है। अब जैसे देख लीजिए आप, जी एक्स बराबर रिजल्ट दिया है एक्स के पावर 1/3, थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जी वाई रहेगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा वाई के पावर 1/3, जी जेड रहेगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा वाई के, जी जेड है तो जेड के पावर हो जाएगा 1/3। समझ रहे बात को ना। अब जी इतना रहेगा तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिएगा, जी 8 इंटू एक्स के पावर 3 रहेगा तो इसका रिजल्ट 8 इंटू एक्स के पावर 3 इसका होल पावर 3 होगा ना। तो आप यहां पर लिख दीजिए 8 इंटू एक्स के पावर 3 इसका होल पावर कितना 3। अब देखिए दोनों का पावर 1/3 है तो आप लिख दीजिए 8 का भी पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 3 का होल पावर 3। ये 3 से 3 खत्म, ये 8 के पावर 1/3 इसको लिखिए 2 के पावर 3 का होल पावर 3 इंटू एक्स, ये कट जाएगा, ये रिजल्ट आया आपका 2x के बराबर। तो आप बात समझ गए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पर ईयर आता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त दिया है। कह रहा है कि इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी गिवन बाई fx बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, देन f कंपोजिशन fx इज, f कंपोजिशन fx का मान क्या होगा। देखिए ए में दिया है x के पावर 1/3, बी में दिया है x के पावर 3, सी में दिया है x, डी में दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब। आप ये बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी है। तो आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आइए इसको कैसे बनाया जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, देख लीजिए इसको कैसे बनाना है। fx बराबर दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। देखिए f कंपोजिशन fx का मान चाहिए, f कंपोजिशन fx बराबर रिजल्ट हो जाएगा f fx। क्या रिजल्ट होगा f fx, ठीक है। तो ये f जैसे का तैसे fx का वैल्यू चाहिए। तो देखिए fx का वैल्यू कितना होगा, तो fx का वैल्यू यहां से उठा के रखिए, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। fx का मान 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। अब देखिए f इतना का मान चाहिए, f इतना का मान मुझे चाहिए। तो देखिए यहां पे fx बराबर दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 3, 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। अब fy का मान चाहिए, देखते चलिएगा fy का मान चाहिए कितना होगा, 3 माइनस y के पावर 3 का होल पावर 1/3। अब मुझे fz का मान चाहिए, क्या होगा, तो fz बराबर हो जाएगा 3 माइनस z के पावर 3 इसका होल पावर 1/3। यानी आप समझ गए कि इसमें ये x रहेगा तो यहाँ x रहेगा, y रहेगा तो यहाँ y रहेगा, z रहेगा तो यहाँ z रहेगा, बाकी सारा सिस्टम सेम रहेगा। यानी f हम कुछ भी ले ले यहाँ पर तो ये 3 माइनस जो भी लेंगे उसका पावर 3 और इसका होल पावर कितना 1/3 रखाएगा, इन रखाएगा। मान लिया कि हम इस बॉक्स में इस बॉक्स में ये बॉक्स में 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3 को पुट कर दें, तो यहां जब पुट करेंगे तो यहां भी पुट होगा ना जी। तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइए, तो फटाफट बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, यहां जो आएगा उसको रखना है पावर 3 और इसका होल पावर कितना 1/3, इसका होल पावर कितना होगा 1/3। जो रहेगा वही चीज होना, यहाँ पुट कीजिएगा। अब देखिए हमको ये चीज यहाँ रखना है क्योंकि ये पूरा का निकालना है, तो इसके अंदर में क्या आएगा सो आप समझ चुके होंगे बात को। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, देखिएगा यहाँ पर इसको सजा के यहाँ पर लिखा जाएगा ये 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 3 इसका भी पावर 3 और इस सब का होल पावर बोलिए 1/3। क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे बनेगा, तो इसमें क्या होगा कि ये 3 से ये 3 कैंसिल, खत्म हो गया। जब ये 3 से ये 3 जब कैंसिल हो गया तो रिजल्ट यहां पे आ जाएगा 3 माइनस, देखते चलिएगा 3 माइनस एक्स क्यूब का ये सब का होल पावर दिया है 1/3। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल,
माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब का पावर कितना 1/3, ये भी कटेगा, इसका रिजल्ट आ गया एक्स के बराबर। ये रिजल्ट किसके बराबर है? एक्स के बराबर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए एक्स कहाँ है, तो ये एक्स जो दिया है यहाँ पे दिया है सी नंबर ऑप्शन में, बाकी सबका सब ऑप्शन क्या है? गलत है। इसमें कितना नंबर ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया? अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। कह रहा है कि लेट एफ कोई फंक्शन है रियल नंबर -4/3 टेंस टू आर, यानी कोई रियल नंबर में से -4/3 को हम माइनस कर रहे हैं, ये टेंस कर रहा है रियल नंबर की तरफ। करेगी बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, ये फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 4x/3x + 4 है, तो कह रहे हैं कि आप इसका इनवर्स निकाल के दिखाइए यदि इसका रेंज ये दिया है तो कहने का मतलब इसमें 4 ऑप्शन भी है और आपको इस ऑप्शन को देख लेना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए नंबर में दिया है gy बराबर 3y/3 - 4y, बी में दिया है gy बराबर 4y/4 - 3y, सी में दिया है gy बराबर 4y/3 - 4y और डी में दिया है gy बराबर 3y/4 - 3y। अब आप ये बताइए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको ये जानना जरूरी है कि मुझे इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको कंसेप्ट पता होगा कि fx को y मानते हैं। fx को क्या मानते हैं? y। देख लीजिएगा यहाँ पर लिख देंगे लेट fx बराबर y, क्योंकि इनवर्स निकालना है। तो ये हो जाएगा 4x/3x + 4 बराबर y। देखिएगा fx की जगह पे लिख देंगे 4x/3x + 4 बराबर y, ये इधर चला जाएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4x बराबर y × 3x + 4। y से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x बराबर ये 3xy माइनस हो जाएगा, ये सॉरी ये हो जाएगा 4y, ये प्लस में होगा 3xy प्लस ये होगा 4y। अब एक काम कीजिए, इसमें x वाले टर्म को इधर लेके आइए, ये x वाला इधर आ जाएगा, 4x - 3 × x × y बराबर हो जाएगा 4y। अब देखिए दोनों में x कॉमन होगा, दोनों में क्या कॉमन होगा? x। तो जब x कॉमन होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 4 - 3y, दोनों में x कॉमन होगा तो 4 - 3y बराबर कितना? 4y। ठीक है। अब देखिए x इंटू इतना दिया, अब ये मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है x बराबर 4y/4 - 3y। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो 4y/4 - 3y कहीं है? 4y/4 - 3y, देखिए एक ही बार में लड़ गया जी, ये बी नंबर ऑप्शन में है। ये 3y/दिस है, गलत दिया था। 4y/3 - 4y ये भी गलत दिया है। ये डी में आप चलिएगा, ये भी गलत दिया, यानी आपका आंसर सही दिया है बी नंबर में। कै नंबर में सही दिया है? बी नंबर। बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है सो देखिए। अगला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहां पर कह रहा है कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर टेंस टू रियल नंबर दिया, माने रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहा है। कह रहा है कि बी डिफाइंड एज, ये परिभाषित है fx बराबर 3x। fx बराबर क्या दिया है? 3x दिया है। और कह रहे कि चूज द करेक्ट आंसर, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सही है ये आपको बताना है। तो ए में दिया है f इज 1 1 on 2, बी में f इज मेनी 1 on 2, सी में f इज 1 1 बट नॉट on 2, डी में f इज नाइदर 1 1 नॉट on 2। अब बताइए अब इसमें कौन ऑप्शन होगा। अब आपको 1 1 on 2 होगा नहीं होगा ये निकालना पड़ेगा, बिना निकाले आप कैसे कह दीजिएगा हाँ ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज निकाल के देखना होगा कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, 1 2 होगा कि नहीं होगा। जब तक आप दोनों नहीं निकालेंगे तब तक आप नहीं कह सकते ये होगा ये नहीं होगा। किसी आदमी को बिना जांचे पढ़ के आप कह दीजिए कि ये फलाना आदमी चोर है, ये कितनी गलत बात है। तो यही चीज, जब तक आप उसको जांचते नहीं है तब तक आप उसको नहीं कह सकते ये आदमी गलत है। आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। तो बिना जांचे बिना पढ़ के आप कह दीजिए कि नहीं ये गलत है। सोना का जांच किए नहीं आप कह दीजिए सोना खराब है, तो कैसे आप कह दिए? उसको पहले जांच कर लीजिए, यदि सही होगा तो ठीक है, सही नहीं है तो उसको कह देंगे नहीं है।
तो वही चीजें यहाँ पे चेक करना है कि होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हम 1 1 और ऑन टू दोनों निकालेंगे, एक तरफ निकाल लेंगे 1 1 और दूसरी तरफ निकालेंगे ऑन टू। ये दोनों चीज निकालना बहुत जरूरी है। 1 1 चाहिए, एफ एक्स बराबर दिया है 3x, ठीक है, एफ एक्स बराबर 3x। अब देखिए यहाँ पे दो सेट लेंगे, तो पहले वाले को रियल नंबर, दूसरी को भी रियल नंबर, ये हमारा फंक्शन एफ चल रहा है, ठीक है। 1 1 देखना है, तो 1 1 देखना है तो 1 1 के लिए आपको डोमेन में पॉइंट लेना होता है। डोमेन मतलब पहले सेट में, फर्स्ट सेट में आप कोई पॉइंट लेंगे। मान लिया कि इसमें 1 2 लेते हैं, मान लिया 1 2 बिलोंग्स टू आर। ये 1 2 जो लेंगे हम डोमेन में लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप 1 रखिएगा, एफ एक्स बराबर चूंकि 3x है तो 1 रखेंगे तो ये 3 इंटू 1 इसका रिजल्ट आएगा 3। तो 1 रखेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम 2 रखेंगे इसी में, तो f2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो 6। अब देखिए 1 रखे तो 3 आया, 2 रखे तो 6 आया। तो आप क्या देख रहे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है, अलग अलग वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब आ रहा है। इसका मतलब सही है, ये 1 1 होगा। तो आप यहां पर सीधे लिख दीजिए f इज 1 1। अब आपके दिमाग में एक चल रहा होगा बात कि सर पिछले क्वेश्चन में -1 1 ले लिए थे, -2 2 ले रहे थे, तो ऐसा मान ले तो हो सकता है कहीं नहीं होगा। अरे रख के देख लीजिए, हम भी दिमाग लगाए हैं ना, हम भी सोचे हैं कि इसको रख दें, लेकिन हम फंक्शन जब देखें एफ एक्स बराबर 3x तो हम सोचे कि नहीं, यहाँ पे कोई दिमाग काम नहीं करे, यहाँ पे सीधे बन जाएगा, ये कुछ भी करने से होगा। आप -1 1 को रख के देखना लीजिए, -1 रखेंगे तो -3 होगा, +1 रखेगा तो +3 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -3 होगा, अब +1 रखेंगे तो +3 होगा। कहां सेम हो रहा है, कहां टकरा रहा है, नहीं टकरा रहा है। आप कुछ भी रख के देखिए, -2 रखिएगा तो -6 हो जाएगा, आप +2 रखिएगा तो ये +6 हो जाएगा। आप कुछ भी कीजिएगा ना तो ये होइबे करेगा, कहीं से नहीं फंस सकता है, इसलिए एफ इज 1 1। अब बात रही अनटू की, अनटू में भी ऐसे ही बनाना होता है, सेकंड सेट में एलिमेंट्स मानना होता है। ये रियल नंबर है, ये फंक्शन आपका एफ है। कोई भी एलिमेंट्स मान लीजिए, जैसे 2a मान लेते हैं, तो आप क्या जानते हैं, एफ एक्स को y मानना पड़ता है। एफ एक्स को क्या मानना पड़ता है, y मान के बनाना होता है, यानी y बराबर सीधे होगा 3x। तो y का मतलब यहाँ पे देखिएगा 2 माने हम लोग पॉइंट्स, ये कितना माने 2, तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा सीधे 3x बराबर 2, तो x का मान हो जाएगा, बोलिए 2/3, ये 2/3, ये यहाँ पर लिखाएगा 2/3। अब आप ये बताइए, जब हम 2/3 रखेंगे तो 2 आ रहा है, तो 2/3 भी तो रियल नंबर में आता है और 2 भी तो रियल नंबर में आता है, इसका मतलब होगा 100% होगा। हम सीधे लिख देंगे ये अनटू फंक्शन होगा। तो आप क्या देखें, ये 1 1 भी है, ये अनटू भी है, यानी गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड अनटू, ये दोनों होगा, ये 1 1 भी होगा और ये अनटू भी होगा। ए नंबर ऑप्शन सही है, बाकी सबका सब क्या है, गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। करेक्ट, इफ an operation is defined by a binary operation b is equal to a square plus b square, then one binary operation 2 binary operation 5 is, a में कह रहा है 12, b में 28, c में 50 और d में none of these। ये जो स्टार का जो साइन है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसको क्या पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। जो स्टार का जो साइन दिख रहा है वो बाइनरी ऑपरेशन का साइन है। अब देखिए कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है बाइनरी ऑपरेशन का, सबसे आसान होता है, 1 नंबर में पक्का पूछता है, देख लीजिएगा। अब देखिए 1 ए बाइनरी ऑपरेशन बी है तो इसका रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे पहले ये निकालना होगा 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, ठीक है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 रहेगा तो ये लिखाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर माने 1, 2 स्क्वायर मतलब 4, सॉल्व करेंगे तो इसका मान 5। 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 का मान कितना है, 5 है। अब कह रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 का मान मुझे चाहिए। तो देखिए इसका मान तो हम निकाल लिए ना जी, इसका मान निकाले तो कितना है, 5 आया। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 5 को, 5 बाइनरी ऑपरेशन 5, इसका मान कितना आया, यहाँ निकाले तो 5 आया तो 5 लिखे।
और इसके जगह पे 5 लिखे। अब 5 बाइनरी ऑपरेशन 5 है, तो देखिएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 बाइनरी ऑपरेशन 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 25 प्लस 25, इसका रिजल्ट कितना आया 50 आया। अब बताइए तो 50 आया है, तो यहाँ पर 50 कहीं दिख रहा है, हाँ सी नंबर में दिख रहा है, बाकी सब का सब क्या है इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये सी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा आपको? अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन हम लिए भी, देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनने वाला है। करे कि इफ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार गिवन बाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 दिया है। अब देखिए करेगी देन टू बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू ए में दिया है 20, बी में 40, सी में 400, डी में 445। अब बताइए ये चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे ए बाइनरी ऑपरेशन बी का इतना रिजल्ट हमको दिया गया है, तो देखिए पहले हम 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 के लिए निकालेंगे। देख लीजिएगा जी यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 हम निकाल रहे हैं, तो ए की जगह पे कितना लिखाएगा 2 और बी की जगह पे कितना 3, तो ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 3 को हम लिखना शुरू करेंगे। इसमें लिखना शुरू कीजिए ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ए बी यानी 2 इंटू 3 प्लस 1 दिए, ये 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1, 9 4 13, 13 1 14, 14 6 20, तो यहाँ 20 लिखा गया। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का मान कितना आ गया 20 लिखा गया। अब आपको कह रहा है कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 का मान चाहिए। अब बताइए ना कितना डेंजर क्वेश्चन दिया है। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 का मान चाहिए, तो इसका मान अभी निकाले हैं कितना आया 20 आया, लिख देंगे 20 को। बाइनरी ऑपरेशन 2 तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन 2 लिख दिए। अब देखिए इसमें ए की जगह पे 20 लिखा आएगा और बी की जगह पे कितना 2, ए की जगह पे 20 और बी की जगह पे 2, ए की जगह पे 20 और बी की जगह पे 2, कहां रखेंगे इसमें रखेंगे क्योंकि दोबारा भी बनाना है। अब देखिए 20 का स्क्वायर लिखाएगा, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी 20 गुणे 2 अब प्लस 1, सॉल्व कीजिए 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, 20 दूनी 40 प्लस 1, सॉल्व कीजिए ये सब को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40, 1 41 और 45, ये 445 आ रहा है। अब देखिए कहाँ है 445 है, ए में नहीं है, बी में है नहीं है, सी में है नहीं है, किस में है डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे बन जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया, इसमें तो फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए कर है, सिंपल क्वेश्चन है देख लीजिएगा। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है, देख लीजिए बी ए डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है, तो करेंगे देन एफ इनवर्स एक्स इज व्हाट, इसमें एफ इनवर्स एक्स क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स निकालना है, इसमें 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। अब आप ये बताइए कि इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स को y मानना पड़ता है ना। देख लीजिए यहाँ पे हम एफ एक्स को क्या मान लेंगे y, एफ एक्स का मान दिया है 2x प्लस 3 बराबर y। देखिएगा ये जो है यहाँ पे 3 प्लस में है, 3 क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर हो जाएगा y माइनस 3, तो x बराबर क्या होगा y माइनस 3/2। देखिए तो y माइनस 3/2 दिया है कहीं, y माइनस 3/2 नहीं दिया है, तो x बराबर y माइनस 3/2 ये तो होगा नहीं, कंफर्म है, ये भी नहीं होगा। हाँ यहाँ देखिए यहाँ जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ये x माइनस 3/2, देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है जब f इनवर्स x पूछ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स x बराबर ये x माइनस 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। क्लियर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अब इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, देख लीजिए करे कि f कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहा है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है, तो इसका एफ इनवर्स एक्स चाहिए। ओ तो यही क्वेश्चन हुआ था ना जी। अब देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, अभी 2 मिनट पहले ये क्वेश्चन हम बताएं, अभी 2 मिनट पहले बताए हैं बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड, तो वैसे ही कर रहा है। अभी हम ए बाइनरी ऑपरेशन बी के लिए बोले
ये x बाइनरी ऑपरेशन y है, तो इसका रिजल्ट है 1 प्लस 12x प्लस xy दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमको 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का मान क्या होगा। a में 31, b में 41, c में 43, d में 51 दिया है। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, और आपको लग रहा होगा सबसे हार्ड क्वेश्चन हम ही को सुपुर्द कर दिया, ऐसा बात नहीं है। सबसे हार्ड नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का मान निकालना है। देखिए कैसे बनाया जाएगा। ये 1 प्लस ये 12 इंटू, देखिए पहले वाला x है और दूसरे वाला क्या है y। पहले वाला x दूसरे वाला y, पहला x है दूसरा y है। तो हमको 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 चाहिए, तो पहला x होगा दूसरा y हो जाएगा। तो देखिए ये 1 प्लस 12 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे ये 2 रखाएगा, प्लस x इंटू वाई यानी 2 इंटू हो जाएगा 3। ये 1 प्लस 12 दूनी 24 और प्लस 3 दूनी 6। इसको सॉल्व कीजिएगा। 24 और 6 मिलके 30, 30 और 1 मिलके 31। क्या नंबर ऑप्शन है, कहीं दिया है? हाँ दिया है, ए नंबर में। आपको लग रहा था सबसे हार्ड क्वेश्चन परोस दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे आसान यही था। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस टाइप से और भी क्वेश्चन दिया है, करेगी इनवर्स निकालना। ये क्वेश्चन आप ही को बनाना होगा, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। और देखिए इसमें कह रहा है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ ये फंक्शन जा रहा है, तो इसका इनवर्स क्या होगा। तो इसका इनवर्स निकाल के बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा आंसर होगा, इतना क्वेश्चन हम बताएं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि इसका इनवर्स निकालना है। एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन आपको दिया है, कह रहे कि एक्स का मान 2/3 के बराबर नहीं होगा, तो बताना है कि इसमें इसका इनवर्स क्या होगा। ए बी सी डी, इस क्वेश्चन का भी जवाब हम आप ही से मांगेंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है। इनवर्स निकालना तो बहुत ही आसान होता है, सीधे एफ एक्स को वाई मान के बना लिया जाता है। अब देखिए इसमें ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिया है, देखिएगा। कह रहा है कि रिलेशन आर इज द सेट ए बराबर, कह रहे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक दिया है। डिफाइंड एज, इस प्रकार से परिभाषित है कि कोई रिलेशन दिया है r बराबर एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0, तो बताइए कि ओनली रिफ्लेक्सिव होगा कि ओनली सिमेट्रिक होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नॉन ऑफ दिस होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले इसका रिलेशन निकालना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा रिलेशन निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो देख लीजिए इतना तो पता चल गया है कि कोई सेट ए दिया है। ठीक है, ये कोई सेट ए है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कोई सेट आपको ए दिया गया है, ध्यान दीजिएगा सेट ए दिया है। तो यहाँ पे ए बराबर जब कोई सेट दिया है और रिलेशन चाहिए मुझे 3x माइनस वाई बराबर 0 की फॉर्म में है, तो मुझे एक्स वाई वाला जो रिलेशन है वो निकालना है। तो सबसे पहला काम है यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू रखते चलिए y निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x बराबर कितना y, यानी y का मान कितना हो गया 3x के बराबर। यानी जैसे जैसे हम x रखेंगे ना वैसे वैसे y मिलेगा। अब बताइए x की जगह पे हम 1 रखते हैं, तो y का मान 3 इंटू 1 ये 3 हो गया। x की जगह पे 2 रख देंगे, x की जगह पे हम 2 रखेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे, तो y बराबर 3 इंटू 2 ये 6। x की जगह पे 3 रखेंगे तो y बराबर 3 इंटू 3 ये 9। x की जगह पे हम 4 रखेंगे तो y बराबर 3 इंटू 4 ये 12। x की जगह पे 5 रखेंगे, y बराबर 3 इंटू 5 ये 15। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 14 तक तो देवे किया था। तो आप क्या देखें, ये जो रिलेशन जो आपका तैयार हुआ ये आया आपका x1 तो y3 यानी 1 3 आया है। उसके बाद 2 है तो आप 6 रखे हैं तो 2 6 होगा। और बोलिए 3 रखिए तो ये 9 आया है, तो 3 रखिएगा तो 9 होगा। 4 रखेंगे तो 12 आएगा, तो 4 रखेंगे तो 12 आएगा। ये लिख दिए। अब बताइए इसमें क्या होगा। हमको रिफ्लेक्सिव चाहिए तो हमको 1 1 2 2 3 3 ये सब निकालना होगा। तो देखिए 1 है सेट में तो 1 1 कहाँ है, 2 है तो 2 2 कहाँ है, 3 है तो 3 3 कहाँ है, नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ इसमें कुछ दिया है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव 1 3 है, अब देखिए 1 3 है तो 3 वाले के पास आएंगे, 1 3 तो 3 वाले के पास आएंगे, तो ये 3 वाला है यहाँ आ गए। अब बताइए 1 3 3 9
तो हमको चाहिए 19, इसमें कहाँ 19 है, सारा फेल हो गया। ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव, कुछ नहीं होगा। देखिए कहीं दिया है ओनली रिफ्लेक्सिव, गलती दिया है तुम। ओनली सिमेट्रिक, तुम भी गलत है। इक्विवेलेंस, ये हो ही नहीं रहा है तो तीन को कहां से होगा। ट्रांजिट, ये नॉन ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को। इस टाइप से कुछ और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम दिखाते हैं, देख लीजिएगा। अब आपको बनाना होगा। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इफ एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है और इफ एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है और एक्स वन बराबर एक्स टू है, यदि एक्स वन और एक्स टू कोई रियल नंबर है, किसी सेट ए का एलिमेंट्स है, क्वेश्चन में ये करे कि देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपको ये बताना है कि कौन सा फंक्शन होगा। तो आपको बताया गया था यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है और एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है और एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो कौन सा संबंध होता है। देखिए पहले ऑप्शन देख के आप लोग चेक कीजिए। ए में कर है ऑन टू, बी में कर है मेनी वन, सी में कर है कांस्टेंट, डी में कर है वन वन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो, तो एक्स वन बराबर एक्स टू जब हो जाता है तो ये वन वन फंक्शन होता है। कौन फंक्शन? वन वन। कौन फंक्शन? वन वन। रट जाइए, कई बार पूछा है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सबका सब क्या है? इनकरेक्ट है। अब देखिए इस पे अगला जो क्वेश्चन है, हम लोग का इतना ही क्वेश्चन है। तो समझिए आज की क्लास के लिए इतना कम नहीं है, बहुत क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग बना लिए। तो इतना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे। तो मेरी कहने का मतलब ये कि जितना भी क्वेश्चन आपको बताया गया उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार आप बनाइए, तो ही आप परफेक्ट बनिएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप में चमक आएगा, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। बिना प्रैक्टिस के आपका कॉन्सेप्ट कभी डेवलप नहीं हो सकता है। कोई इंसान ये चाह रहा है कि मेरा बहुत बेहतर मार्क्स आ जाए, कोई लड़का चाह रहा है कि मेरा बहुत बेहतर मार्क्स आ जाए, तो बाबू तुम्हारे बेहतर मार्क्स तभी आएगा जब तुम बेहतर काम करोगे। यदि बेहतर काम नहीं करोगे तुम्हारा बेहतर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। अरे बेहतर काम करोगे तब ना बेहतर नाम होगा। काम किया ये नहीं और रिजल्ट के लिए तनख्वाह के लिए बेचैन हो गया तो कैसे हो जाएगा। काम किया आप 2 रुपए का तो आपको 10 रुपए कैसे मिलेगा। काम कीजिएगा चपरासी का तो आप कलेक्टर कैसे बनेगा। आपको कलेक्टर वाला काम करना है, बात समझने आए। आप तैयारी कीजिएगा 100 का तब ना 100 नंबर आएगा। 100 में 100 का तैयारी कीजिएगा तब ना 100 में 100 का दावा कीजिएगा तब ना 100 में 100 आएगा। अब तैयारी किए 30 नंबर का, सोच रहे कि मेरा मैथ्स में टॉप मार्क्स आए, तो नहीं होगा। आपको टॉप लेवल का तैयारी करना होगा तो टॉप लेवल का रिजल्ट आएगा। टॉप लेवल का मेहनत करेंगे तो टॉप लेवल का ही रिजल्ट आएगा। बहुत लोग देखिए बहुत ज्यादा देर पढ़ता है, 15-15 घंटा पढ़ता है, 20-20 घंटा पढ़ता है, फिर भी रिजल्ट बेहतर नहीं होता। इसका मतलब ये कि उस चीज को समझा नहीं है, उसका जो कंटेंट है उस चीज को समझा नहीं है। आपको बोर्ड का तैयारी करना है तो बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट मार्क्स का कितना क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, कितना क्वेश्चन होता है, कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, ये सब चीज फॉर्मेट समझना होगा तो ही आपको बेहतर मार्क्स आएगा। तो जब तक आप फॉर्मेट नहीं समझिएगा और अनाधुन मेहनत करते जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। फॉर्मेट समझना होगा और उस फॉर्मेट पे काम करना होगा। यानी सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह पहले जलना सीखो। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह पहले जलना सीखो। सूरज की तरह जलना सीखा ही नहीं और चमकने की ख्वाहिश देख रहा है तो ये तो गलत बात है। इसलिए पहले मेहनत करने की आवश्यकता है। आप देखते हो एक मूवी बनाने में 2-2 साल 3-3 साल समय लग जाता है, तो 2 घंटा 3 घंटा का मूवी बनता है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपका जो तैयारी है 1 साल का पढ़ाई है 2 दिन में 1 दिन में कैसे हो जाएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना ज्यादा टाइम दीजिएगा उतना ही आपका बेहतर कंसेप्ट होगा, उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।